मैं हूं ज़रगून शाह, जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद से। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर से मैं हूं दुआ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ। और कराची से मैं हूं वलीद अहमद। बकरीद के मौके पर कसाबों की उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होता है, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ जाती है। जो मौसमी कसाई होता है उसमें और एक तरबियत याफ्ता कसाब में क्या फ़र्क है? जो कसाब हैं मौसमी कसाब, वो कितने पैसे ले रहे हैं क़ुरबानी के, और जो तरबियत याफ्ता प्रोफेशनल कसाब हैं वो एक गाय, बकरा, दुम्बा, ऊँट गिराने के कितने पैसे वसूल कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम इन्हीं सवालों के जवाबात तलाश करते हुए गुजरेगा। अब सबसे मुश्किल मरहला है और वो है कसाई ढूंढने का। कसाई जानवर की खाल तो कम लेकिन आवाम की खाल ज़्यादा उतारते हैं, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा प्रोफेशनल कसाई है और कौन मौसमी है जो कि सिर्फ ईद का सीज़न लगाने के लिए लाहौर आया है। तो आज मैं कसाई ढूंढने जा रही हूँ। लेट्स सी कि उनके रेट्स क्या हैं। मेरा दिल ये है कि काफ़ी लोगों से मिल लिया जाए ताकि हम ये देख सकें कि रेट क्या वाकई ये है। तो बहुत सारे लोगों से मिलेंगे और ये भी जानेंगे कि कसाई किस किस तरह की हमारे साथ गेम करते हैं। और मैं आज ये वादा करती हूँ कि आपको इस ईद पर महंगा कसाई नहीं ख़रीदने दूँगी, तो मेरे साथ आएँ। इस वक्त हम इस्लामाबाद के मशहूर त्रामड़ी चौक में मौजूद हैं, जो कि अलीपुर फराश को जाता है और उससे आगे ये इलाका कोटली सतिया से जुड़ता है। इस वक्त हम त्रामड़ी चौक में एक अपने कसाई भाई से बात करेंगे। जी ये बताएं कि आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है? आपके पर काम का प्रेशर होता है? जी होता है प्रेशर। अच्छा, ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड होती है, बकरे साफ़ करने की या बड़े जानवर की? बड़े जानवरों में क्या होता है ज़्यादा? भेड़े, बच्चे, बैल, अच्छा, बड़ा वाला जानवर होता है। अच्छा। तो आप लोगों की ईद जो है वो सारी इसी काम में गुजर जाती है? जी इसी काम में गुजर जाती है। ईद कब मनाते हैं? अगले दिन? ईद हमारी 3 दिन लग जाती है काम करते करते, चौथे दिन जाकर हम ईद मनाते हैं। चौथे दिन? हाँ जी। अच्छा, तो बच्चे एतराज़ नहीं करते कि आप? नहीं, बच्चों को पता होता है वो बाबा जान काम कर रहे हैं, खुश होते हैं काम करने के लिए बच्चे को। हाँ जी। तो आप लोगों को जो उसकी चार्जेस वगैरह मिलते हैं वो ठीक होते हैं या गुजारा नहीं होता उसमें? अल्लाह का शुक्र है, चार्ज भी अच्छी मिल जाते हैं, काम भी अच्छा करके देते हैं उनको। अच्छा। हाँ जी। तो लोग खुद आते हैं, रब्ता करते हैं या क्या? खुद आते हैं लोग, रब्ता करते हैं हमारे से। इनके 3 दिन ईद के इसी काम में गुजर जाते हैं। कहीं पे इन्होंने बकरे ज़बह करने होते हैं, साफ़ करना होता है, और कहीं पे ये वेड़ों को ज़बह करने और उसकी सफाई में लगे होते हैं। तो 3 दिन पूरा इनका इस काम में गुजर जाता है। यानी इनकी 3 दिन जो होते हैं ईद के, वो बकरों और भेड़ों को ज़बह करने और उनकी सफाई में गुजर जाते हैं। कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो कसाब भी बन जाते हैं और 40-45 बकरे गिराते हैं एक दिन में, पहले दिन। ऐसा ही है मामला? जी बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह 40 से 45 भी 50 तक का एवरेज होता है हमारा, ठीक है। और हमारा जो है 10 दिन हम माल भी बेचते हैं अपने मुल्तान से, मेरा लेकर आया हूँ। मेरा अपना कैटल फार्म भी है और गोश्त का काम भी है, दुकान भी है। ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं 40-45 बकरे गिराते हैं, कितने लोगों की टीम होती है? हमारी 4 लोगों की टीम होती है, जिसमें से 3 हम कारीगर होते हैं, 1 हेल्पर होता है हमारे पास। और कब से कब तक? फिर सुबह से शुरू करते हैं, कब तक जारी रहता है काम? सुबह 6 बजे से हम शुरू करते हैं और शाम 6 बजे 12 घंटे में हम ये फारिग कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 50 तक का टारगेट होता है, वैसे 40-45 होते हैं, 50 तक टारगेट चले जाता है हमारा। पहले दिन 40-45 बकरे कुर्बान कर देते हैं, दूसरे और तीसरे दिन? दूसरे दिन जो होता है हमारा काम कम होता है, तो उसमें ऐसा होता है कि 20 बकरे दूसरे दिन होते हैं और 10 बकरे तीसरे दिन होते हैं। मतलब 3 दिन का जो एवरेज होता है हमारा 75-70 बकरों का होता है। 75-70 बकरों का ज़ाहिर है एवरेज होता है। कमाते कितना है इन 3 दिनों में? भाई इस 3 दिन के अंदर ये हमारी हाथ पैरों की मेहनत भी होती है और उसके अलावा हमारा सामान वगैरह भी आता है। हम पर बकरा इस टाइम जो कटाई जो हमारा रेट खुला है प्रोफेशनल का, वो 8,000 रुपये, और वैसे जो काटने वाले आते हैं नाई भी और सारे काटर होते हैं, वो फिर उनके अपने रेट होते हैं। हमारे पैटर्न कस्टमर होते हैं जिनके हम जाते हैं, सालाना 12 महीने के हमारे ग्राहक हैं, वो उनके यहाँ जाते हैं। 800 रुपये हमारा, 8,000 रुपये फ़ी बकरा है हमारा, ठीक है। और दूसरे दिन का 5,000 रुपये बकरा होता है हमारा, और तीसरे दिन का भी वही रेट होता है 5,000 रुपये। एक बंदे के हिस्से में कम से कम इन 3 दिनों में 1.5-2 लाख रुपए तो आ जाते हैं। 1.25 लाख रुपये आते हैं हमारे, 1.25 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, ये एवरेज होता है हमारा तकरीबन। या आप तो ये कहते होंगे कि इस तरह की ईद साल में 3 बार आए? ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, एक ही दफ़ा आती है, कौन नहीं चाहता कि डबल से डबल कमाऊँ।
हर आदमी चाहता है, लेकिन मेहनत हमारी बहुत होती है। इसमें दिखता है कि आ रहा है। जब हम होते हैं तो 1 महीना हम घर में बैठ के भी खाते हैं, क्योंकि 1-1.5 महीना हमारा कारोबार बंद होता है। वही हमारा इसमें अल्लाह पाक करा देता है और हमारे हाथ पैरों की जान निकल जाती है। बहुत मेहनत होती है इसमें। ये जो 70-80 जानवर आप बता रहे हैं, ये गिराते हैं माशाल्लाह, अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। अमूमन इनको एंटरटेन फिर कैसे करते हैं? यानी 70-80 लोगों का फ़ोन उठाना, उनसे बात करना, ये तो आसान नहीं होता होगा। एक ही जगह के होते हैं हमारे। जैसे पहले दिन के एक घर में होते हैं हमारे सुबह के 20 बकरे। अच्छा अच्छा जी। फिर हम दूसरे घर जाते हैं तो उनके भी हमारे 20 बकरे होते हैं, और वहीं कोई 2-4-5 कटवाने वाले आते हैं तो एक ही जगह बैठ के हम उनके पड़ोसियों के भी काट देते हैं। सो फाइनली वी आर एट बुचर शॉप, और ये वो तमाम कसाब हैं जो पूरा साल ये काम करते हैं और प्रोफेशनल कसाई की फहरिस्त में आते हैं। सर क्या रेट है इस बार का? इस बार का पहले दिन का 8,000 बकरे का और 35,000 बैठे का। फाइनल 30,000 रुपया। 5,000 फ़ौरन कम कर लिए। 2-3 बार और पूछूंगी, कम हो जाएगा? नहीं, इससे कम नहीं होगा। और ये क्या टाइमिंग स्लॉट्स भी होते हैं? ईद की नमाज के बाद फौरी जो करवाएंगे उसका रेट यही होगा। 30,000 रुपये जी। और बकरे का 8,000 रुपये। बकरे का फाइनल है? फाइनल 8,000। और दूसरे दिन का क्या रेट? दूसरे दिन का बकरे का 6 भी ले लेते हैं, 7 भी, 5 भी ले लेते हैं, और बैठे का 25 भी ले लेते हैं, 20 भी ले लेते हैं। तीसरे दिन का? तीसरे दिन का अगर हो तो कर लेते हैं, वरना नहीं, कम ही होता है ज़्यादा। वैसे कितने पैसे लेते हैं? तीसरे दिन का जो भी 20,000 भी, 15,000 भी कोई दे तो चल जाता है। पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई है आप लोगों के रेट्स में? जी, महंगाई तो मंडी में भी है, और हमारे रेट तो पिछले साल भी यही रेट था, इस साल भी यही रेट है। आप लोगों ने रेट नहीं बढ़ाए? नहीं, यही रेट है, पिछले साल वाले रेट है ये। तो अभी बुकिंग बंद कर दी है, जारी है? नहीं, बुकिंग जारी है, हमारी बुकिंग जारी है। स्लॉट्स फिल हो गए हैं सारे? जी, अभी कुछ हुए कुछ नहीं हुए। कितनी देर लगती है बकरा ज़िबा करने में? कितने लोगों की टीम लेके जाते हैं? 5-6 लोग होते हैं हमारे साथ जो करने वाले बड़े जानवर के लिए? बड़े जानवर के लिए 5-6 होते हैं। जो करने वाले वो तो अपने टाइम पे करेंगे, जो बाइट से आते हैं वो टाइम लगाते हैं। तो हायर करते हैं लोगों को आप स्पेशली ईद के लिए? जी। ये कौन से लोग होते हैं जिनको हायर करते हैं? ये लोग भी कसाब होते हैं या असिस्टेंट होते हैं? ये बाइट से आए होते हैं। बाहर से? कहाँ से? जो गांव से आते हैं, टीमें आई होती हैं, जो तेली मोची जो सारे इकट्ठे होते हैं वो होते हैं। जो प्रोफेशनल कसाई है वो तो अपने टाइम से काम करेगा, अच्छा काम करेगा। अगर दिस इज़ अमेजिंग टू नो कि जो प्रोफेशनल कसाब है जिसका ये काम है वो 1 या 2 होते हैं मैक्सिमम जिसने तकबीर फेरनी होती है। उसके अलावा गांव से टीमें बन के आती हैं, हर साल वो उनके साथ राब्ते में होते हैं, और उनका प्रोफेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन वो बतौर असिस्टेंट यहाँ पर मौजूद होते हैं, और फिर वो सारा जो ये प्रोसेस होता है उसमें उनको असिस्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कसाई हैं? हाँ जी। प्रोफेशनल? हाँ जी। अल्लाह को। ये कैसे पता चलता है कि कोई प्रोफेशनल कसाई है? ये अब दुकानदार बैठे हैं, जद्दी पुश्ती कसाई हैं, पुरानी दुकानें से बैठे हैं हम। पुरानी दुकानें हमारे दादा परदादा बैठते हैं इधर, इसीलिए। क्या रेट चल रहा है सर? बकरे का 10,000 चल रहा है पहले दिन, 8-10,000। बछड़े का चल रहा है 30-35,000। तो इसमें जो बहसो तकरार होती है वो क्लाइंट की मेहरबानी होती है कि वो जितना आपको नीचे ले आए, या फिर आपके कोई फिक्स रेट होते हैं? फिक्स रेट होते हैं 30,000 पहले दिन का। दूसरे दिन का हो जाता है कम, पहले दिन का फाइनल रेट होता है। पहले दिन की सारी बुकिंग मुकम्मल हो गई है? हाँ जी। कितने अर्से पहले बुकिंग आना शुरू हो जाती है? हफ्ता पहले हो जाती है। उसके बाद नहीं लेते बुकिंग? नहीं लेते। तो ये जो प्रोफेशनल कसाई नहीं होते, जिनसे अक्सर तकबीर भी सही नहीं फिरती, फिर खाल सही नहीं उतारते, ये कौन लोग होते हैं? ये गांव वगैरह से आए होते हैं कई लोग। ये इन्होंने काम ख़राब किया होता है, ये जद्दी पुश्ती उन्होंने कसाई होते हैं बकरे, इन्होंने काम ख़राब किया होता है। ये गांव वगैरह से आए होते हैं। जौन सा बकरा हमने 8,000 रुपये में नहीं उतारना, वो बकरा वो 2,000 में उतार के चले जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। मतलब उनके रेट्स कम होते हैं? हाँ जी। ठीक है। तो अब ये क्लाइंट को पता नहीं है ना कि गोश्त ही बनता है कैसे है, उनको ये भी नहीं पता बोटी कैसी बनती है, उनको ये चीज़ का नहीं पता होता। वो कहते हैं बस रेट कम है, पैसों की बात है, उनको ये चीज़ नहीं पता चीज़ अच्छी बननी चाहिए। जानवर लाख का 1.5 लाख का ले आते हैं, उनको ये नहीं पता पैसे देने के लिए होते हैं। ईद कुर्बान के मौके पर जो तरबियत याफ्ता कसाब हैं उनके क्या रेट चल रहे हैं? पहले दिन के, दूसरे दिन के और तीसरे दिन के गाय कुर्बान करने के कितने पैसे मांग रहे हैं लोगों से? बात यह है कि जो प्रोफेशनल जो हम लोग काम करने वाले हैं ना, हम 12 से 15,000 रुपये लेते हैं पहले दिन के नॉर्मल जानवर के, और जो ज़्यादा हेवी जानवर होता है उसके 20-22 हज़ार रुपये लेते हैं।
दूसरे और तीसरे दिन के क्या रेट होते हैं? उसमें फ़र्क होता है रेटों में, दूसरे दिन के थोड़े कम हो जाते हैं, तीसरे दिन जो कस्टमर दे देता है वो ले लेते हैं। ये बताएं कि आपका ईद का दिन कितना उस प्रेशर होता है काम का आप लोगों को? ईद का प्रेशर तो उसके लिए होगा ना जिसने काम साल के बाद करना हो। हमारा डेली का काम है, हमारा कोई प्रेशर नहीं। तो ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की आती है, बकरों की या वेड़े ज़बह करने साफ़ करने की? ज़्यादा डिमांड वेड़े की होती है। तो आप कितने लोग मिल के वेड़ा ज़बह करते हैं और साफ़ करते हैं? हमारे तकरीबन हो जाते हैं 20-25 बंदे। वो आपकी एक पूरी टीम होती है? ये टीम होती है। ये ईद का पूरा दिन आपका इस काम में ही गुजर जाता है? ये तकरीबन 3 दिन हो जाते हैं, 1-2 दिन 3 दिन, 1 दिन 2 दिन नहीं 3 दिन। 3 दिन आप मतलब इसी ड्यूटी पे होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईद का आपका मज़ा थोड़ा करकरा नहीं हो जाता? नहीं, वही स्टार्टिंग वाली बात आ जाती है कि उसके लिए हो जाता है, हमें मज़ा आता है। आपको जब आप काम एक कहते हैं ना कि सिर्फ टाइम पास के लिए करना है, फिर आपको वो मुश्किल लगेगा। लेकिन जब आपको शौक़ बढ़ेगा इस चीज़ का, आपको मज़ा आ रहा है इस चीज़ में, फिर आपको मज़ा आने लग जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं। इस पूरे प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या होता है? ज़बह करना होता है या खाल वगैरह भी उतारते हैं? खाल वगैरह ज़्यादातर दूसरे बंदे के लिए होते हैं, क्योंकि हमने अपना ज़रा काम साफ़ सफाई वाला रखना होता है, बंदे के बॉडी उसकी पसंद की या नहीं। खाल भी वगैरह भी उतार देते हैं। वो बड़ा डेली कैसी वाला काम है? डेली वाला हमारा काम है, मतलब खाल भी उतारनी है और बनाना भी है, वो हमारा डेली का काम है। एक कसाब की दुकान पर हम मौजूद हैं, जहां पर आपको ये मुंडियाँ नज़र आ रही हैं, ये छुरियाँ नज़र आ रही हैं, इसको तेज़ भी किया जा रहा है। ये तमाम औजार यहाँ पर रखे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या तैयारी है बकरीद पर, कितने जानवर गिराने का इरादा है? बस पहले दिन 8-10 जानवर गिराने का इरादा है। 8 से 10 जानवर एक दिन में गिराते हैं, तो कितने लोग होते हैं? बकरे। और अगर गाय की बात की जाए तो वो कितने दिन में? आप सिर्फ बकरे काटते हैं, एक बकरा कितने पैसे लेते हैं उसकी कुर्बानी के? पहले दिन 8,000 रुपये लेते हैं एक बकरा कुर्बान करने के। ये ज़्यादा नहीं है कुछ? बकरे भारी होते हैं, ये पहले दिन का बकरे भारी होते हैं ना। और दूसरे और तीसरे दिन? दूसरे दिन 5,000 लेते हैं, तीसरे दिन 4,000 लेते हैं। आप तो तरबियत याफ्ता प्रोफेशनल कसाब है, मेरा ख्याल है आपके आबाओ अजदाद से शायद यही काम करते आ रहे होंगे। ये बताइए कि पहले से ही बुकिंग हो जाती है या फिर आखिर तक लोग आते हैं आपके पास, उनको एंटरटेन करते हैं? आखिर तक लोग आते रहते हैं, जिनकी पहले बुकिंग हो जाती है फिर उनकी पहले बुकिंग कर लेते हैं, किसी से बात नहीं करते। फिर जो आते हैं उनको हम दूसरे दिन का टाइम देते हैं, फिर तीसरे दिन का टाइम देते हैं, क्योंकि पहले हम किसी से बात कर चुके थे। तो उसको आपके बारे में एक गलत फहमी ये है लोगों की कि आप 4 पीस करते हैं गाय या बकरे के, उसके बाद फिर ये जो प्रोफेशनल कसाब होते हैं ये चले जाते हैं दूसरे जानवर पे, ये दुरुस्त है? नहीं, ये हम नहीं करते। हम जो एक घर का काम पकड़ते हैं उसी को पूरा काम करके देते हैं, हम दूसरी जगह नहीं जाते। कितना अर्सा हो गया सर आपको इस काम में? तकरीबन मेरा ख्याल है 40 साल हो गए हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये कसाई हजरात जो आते हैं, एक तो ये ईद पर फ़ोन जो इनका बंद होता है, इसके पीछे क्या रीज़न पाई आप? इसके पीछे यही है कि जिन लोगों ने तंग करना होता है किसी को काम, अगर वो 20 बकरे ज़िबा कर सकते हैं तो 50 का आर्डर बुक कर लेते हैं। उसके बाद जो है आवाम को तंग करने वाली बात है और ये अच्छी बात नहीं है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं हूँ या कोई भी और हो, उतना ही काम बुक करना चाहिए जितना इज़्ज़त के साथ इंसान कर ले। सीसीटीवी कैमरे तो घर में लगे नहीं होते, ये कैसे पता चल सकता है कि गोश्त साइड पे किया जा रहा है? तकरीबन इतने बोली आवाम भी नहीं है। जब कोई गोश्त बना रहा होता है ना, तो हर घर की फैमिली के 2-3 अफराद जो है ना, 4 अफराद कसाई के पास ही होते हैं। अकेला कोई भी नहीं किसी को छोड़ के जाता कि आप काम करें और हम कहीं भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। गुज़श्ता साल लाहौर में ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसमें नॉर्मली गैराज या पोर्च में गोश्त बन रहा होता और वहाँ पर दस्तक होती थी, ख़वातीन आती थी गोश्त मांगने के लिए, और बाद में ये पता चला कि वो पूरा एक नेटवर्क था जो कि कसाई के साथ मिले हुए थे एंड दे वर कलेक्टिंग दैट मीट पोर्शन ताकि वो अपने घरों को लेके जा सकें। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन चूँकि ये अखलाकी तौर पर हमें मजबूत होने की ज़रूरत है। अब हम चूँकि इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और हर शख्स इस मरहले से गुज़रता है, इसलिए आई विल ट्राई टू एजुकेट यू पीपल कि कैसे इंडिकेट करना है कि कोई प्रोफेशनल कसाई है और कौन आपसे फ्रॉड कर रहा है। पैसे
तय करने का क्या तरीका है, तो आए मेरे साथ और कसाईयों से बात करते हैं। ये बताइए कि ईद वाला दिन आप लोगों का अपना कैसा गुजरेगा, यानी जो हमारी कसाई कम्युनिटी है वो ईद वाले दिन क्या करेगी? बिज़ी रहते हैं या अपनी ईद मनाते हैं? नहीं, ईद पे हम बिज़ी रहते हैं सर, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। साल में दिन होते हैं कि काम का, तो सारा दिन मजदूरी करते रहते हैं। आपकी एडवांस बुकिंग हो जाती है? जी, साल लगे होते हैं, जो बंदे उधर ही जाते हैं। हर दफ़ा उधर जानवर मज़ीद 1, 2, 4 जानवर बढ़ जाते हैं, तो उधर ही जाते हैं, साल उधर ही जाके मेहनत करते हैं बस। आप लोग जो काम करते हो पूरी टीम में करते हैं या अपना अपना इंफरादी काम? प्रोफेशनल बंदे जो होते हैं ना, वो इकट्ठे 2, 4, 5 इकट्ठे ही होते हैं। सारे प्रोफेशनल बंदे इकट्ठे काम करें ना, तो काम अच्छा और आसानी से हो जाता है। हमने एक ऐसा कसाब तलाश किया है जो ये एतराफ़ कर रहा है कि मैं गाय के 4 पीस करता हूँ और उसके बाद फिर चला जाता हूँ। ये क्या मामला है भाई? ये मामला है, हमारा काम जो ना खाली उतारना, उसका हलाल करके 4 पीस करके देना। अब और जो हमारे साथ की जो टीम है ना भरपूर, वो उनका काम है पूरा सूरा करना, क्योंकि हमारा काम नहीं है बनाना और उनका काम नहीं है उतारना। तो ये है बात। तो आप सल्ला फेरते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं? नहीं, हम उसको सल्ला फेरते हैं, हलाल करके उसको सल्ला फेर के ठंडी हो जाती है, उसको उतार के 4 पीस करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि कसाब चले जाते हैं, पीछे से फ़ोन किया जा रहा होता है उनको, वो फ़ोन नहीं उठाते, वो कहते हैं बस आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन नहीं आते और बेचारा जो कुर्बानी करता है वो परेशान हो जाता है। जी, आपकी बात बिल्कुल ये सही है, लेकिन ये गलत बात है। लेकिन जो आप जिसका काम है पहले आप उसका निपटाओ ना, ऐसे गलत काम क्यों कर रहे हो? यूँ तो प्रोफेशनल कसाबों ने 3 दिन की बुकिंग कर ली है, लेकिन ज़्यादा रकम हासिल करने के लिए अभी तक बुकिंग जारी है। और फिर कुर्बानी वाले दिन ये होगा कि एक पैर एक घर में होगा और दूसरा पैर दूसरे घर में। कसाब भी कभी कभी धोखा देते हैं। कैसे? मसलन एक जगह बुकिंग की और किसी दूसरे शख्स ने ज़्यादा पैसों की ऑफ़र की तो पहली बुकिंग कैंसिल कर दी। इस बार कोई कसाब ऐसा तो नहीं है जो अपनी बुकिंग कैंसिल करे सिर्फ ज़्यादा पैसों के लिए? आइए कसाबों से बात करते हैं। इससे पता चलता है सर कि कसाई फ्रॉड है, यानी सीजनल है, मौसमी है या ख़ानदानी? जब वो तकबीर फेरेगा ना, वाज़िया पता चल जाएगा कि कैसे आम आदमी कैसे इंडिकेट करेगा? वो तकबीर उन्होंने पूरी तकबीर नहीं फेरनी, उन्हें पता ही नहीं चलना ये हम तकबीर फेर रहे हैं कि नहीं फेर रहे। बिस्मिल्लाह है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और 3 मरतबा कहते ही नहीं है। अच्छा, यानी वो कसाई ख़ानदानी होगा जो तकबीर फेरते हुए अल्लाहु अकबर 3 बार कहे और बिस्मिल्लाह पढ़े। तकबीर फेरते और बकरा उतारते, ये नहीं बात होती कि खाली तकबीर पे ही काम होता है। बकरा उतारते हैं, जिस वक्त राने छिलते हैं ना, पता चल जाता है यार ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि वो बकरे को छील देगा, ख़राब कर देगा, बोटी बनाएगा, वो ऐसे बनाएगा जैसे हड्डी चूरा चूर कर देगा। वो लोग ये देखते हैं सिर्फ पैसे की बचत हो, ये नहीं देखते कि पैसा हमारा इतना लाख रुपए का जानवर लिया है, कसाई अगर 8,000 रुपया मांग रहा है और वो नहीं देंगे, 3,000 रुपये के करवा लेंगे वो, और सारा खाना ख़राब करवा लेंगे, खाल का भी और गोश्त का भी। वो कहते हैं हमने तो बांटना है ना, हमने क्या घर रखना है। आम आदमी को कसाई की बुकिंग करते हुए किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखकर ये फ़ैसला करना चाहिए? पहले फैसला करना चाहिए जब जानवर ले आते हैं ना, कसाई को बुक कर लें आप फ़ौरन कि भाई आपने आना है, ये आपके लिए बयान है, आप हमारे लिए इस टाइम जो ही टाइम मुकर्रर हो वो उसके टाइम पे मुकर्रर उसको ले जाए। ये दुम्बे कुर्बान होंगे अल्लाह की राह में, इनकी कुर्बानी के पहले दिन के कितने पैसे लेंगे आप? 8,000 रुपये लेंगे। दूसरे और तीसरे दिन के? दूसरे दिन 6,000, 5,000। तो इसमें भी क्या मुख्तलिफ रेट होते हैं? जो अच्छा कसाब होता है वो अच्छे पैसे मांगता है, जो नॉर्मल कसाब होता है वो नॉर्मल पैसे लेता है। जानवर बड़े होते हैं तो उसके भी बड़े पैसे होते हैं। एक जो भारी बकरा है उसके पहले दिन के कितने लेंगे कटाई के, और जो हल्का बकरा है उसके कितने लेंगे? 12,000 रुपये से 8,000 रुपये तक। और दूसरे दिन और तीसरे दिन फिर क्या सूरत हाल रहती है? 1,000-2,000 रुपये कम हो जाते हैं। एक दिन में, यानी जो पहला दिन होता है उसमें एक जो टीम होती है वो कितने बकरे गिरा देती है? तकरीबन टीम तो 60-70 बकरे गिरा लेती है। 60-70 बकरे?
तो अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो ये तो 7 लाख रुपए का अमाउंट बनता है पहले दिन। वही बंदे भी तो ज़्यादा होते हैं ना। कितने बंदे होते हैं? 8-10 बंदे होते हैं। यानी 8-10 बंदे भी हैं तो 80-90 हज़ार रुपये एक बंदे के हिस्से में आते हैं। एक हिस्से में आए थे एक बंदे के। जी भाई ये बताएं कि आप जो आपकी कसाई कम्युनिटी है यहाँ की, उनकी अपनी ईद आप लोगों की कैसे गुजरती है? काम में ही गुजर जाती है या फैमिली को भी टाइम देते हैं? काम में गुजर जाती है, काम में गुजर जाती है। अच्छा, तो आप लोगों की एडवांस कोई बुकिंग होती है या क्या होता है? जी एडवांस बुकिंग लोग करवाते हैं। अभी आपकी बुकिंग हो चुकी है कि नहीं? हो रही है, कुछ हो गई या कुछ हो रही है। तो ज़्यादा काम आप किधर करेंगे, इसी गिरदनवा में या दुकान ही पे यहाँ पे करते हैं? अच्छा, आपका कस्टमर बैल या बकरा लेके इधर आएगा? यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। उसको ज़बह करके साफ़ करके साफ़ करके पीस बना के उनको दे देते हैं। आपकी टीम में कितने लोग होते हैं? कभी 4 होते हैं, कभी 5 होते हैं। हाँ 4-5 आदमी होते हैं। ज़्यादा बकरे आते हैं या भेड़े वगैरह? मिक्स ही होता है, भेड़े भी होते हैं, बकरे भी होते हैं। जी हाँ। आप ये बताएं, आप लोगों का अपना गुजारा हो जाता है इस जो ईद पे आप लोग अर्न करते हो या नहीं? हो जाता है, इसी वजह से तो करते हैं। अल्लाह मदद करता है, बाकी बरकत डालने वाली अल्लाह की ज़ात है। हमारा काम है मेहनत करना। हाँ जी, आप कसाब हैं? हाँ जी। खुद कितने अरसे से कर रहे हो? मुझे 10 साल हो गए हैं। 10 साल तो आपकी उम्र लग रही है। मुझे मेरी उम्र तकरीबन 18 साल है। 18 साल है। 8 साल की उम्र से शुरू कर दिया जी। ख़ानदानी कसाब हो? नहीं, खुद ही शौक से शुरू किया? शौक से किया। कितनी देर में बकरा ज़बह कर लेते हो, खाल छाल उतार कर गोश्त बना देते हो? तकरीबन घंटा लग जाता है। और बड़ा जानवर? बड़ा जानवर तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। सब कुछ गोश्त बना के सब कुछ? तो सिरी भी गायब कर लेते हो? हाँ वो भी हो जाती है। पाए भी 1-2 वो भी हो जाती है। गायब कर लेते हो आराम से? आराम से। कोई कभी पकड़े नहीं गए? नहीं। कैसे आया ये हुनर, कैसे सीखा? उस्ताद से? जी। उस्ताद ने सिखाया आपको कि सब कुछ गायब भी करना है? तो गोश्त भी? गोश्त नहीं करते। गोश्त नहीं, क्यों? वो अपने साथ को ऐसे साथ में हमें ऐसे ज़्यादा डाली नहीं है। उन्होंने कहा सिर्फ सिरी और पाए गायब करना है? वो हम बेचते हैं, खुद बेचते हैं। अब दिस सीम्स टू बी प्लांटेड, लेकिन ये पता ही नहीं चल रहा उसको कि वो क्या हो रहा है। लेकिन चलें, ऐसा होता है एक्चुअल। कितने पैसे लेते हैं आप? हम लेते हैं 6,500। बकरे का? जी। बड़े जानवर का? बड़े जानवर का 25,000 पहले दिन का? जी। और दूसरे दिन का? दूसरे दिन का 20,000। तकबीर फेर लेते हो? बिल्कुल फेर देते हैं। कैसे, क्या तकबीर का मुझे प्रोसेस समझाओगे? तकबीर का मतलब बिस्मिल्लाह है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और छुरी फेर दी? जी। इस बार जो पहली बार गाय गिराएंगे उनके लिए इम्तिहान तो होगा, लेकिन दूसरा इम्तिहान उसके लिए होगा जो कुर्बानी कराएगा, और तीसरा इम्तिहान उस जानवर के लिए होगा जो कुर्बान होगा, क्योंकि उस मासूम जानवर को क्या मालूम कि नया नया मौसमी कसाई उसके साथ क्या सलूक करेगा। नाई, दूध वाला, मोची, दर्जी सब कसाब बन जाते हैं ईद कुर्बा पर, लेकिन जो कसाब की बात है वो अपनी अलग ही है। जो तरबियत याफ्ता प्रोफेशनल कसाब होता है उसके हाथ का हुनर अलग होता है। इस वक्त एक कसाब मौजूद हैं जो अपने बुगदे में धार लगा रहे हैं। ये बताइए कि कितने जानवर गिराने का इरादा है 3 दिनों में? 25-30 बड़े और 100-120 छोटे हो जाते हैं। 25-30 बड़े। एक बड़े के कितने पैसे ले रहे हैं गिराने के? 35,000। ये कितना बड़ा जानवर आप बता रहे हैं जिसके 35,000? 6 मन। वो ज़्यादा बड़ा हो तो उसके 45,000 50,000। अमूमन अभी हमने लोगों से बात की तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम 15,000 रुपये के दरमियान लेते हैं। यहीं पर ये सारे प्रोफेशनल कसाब हैं, आप भी प्रोफेशनल ही हैं। वो फिर ना ही लेते हैं इतने पैसे, जो इतना महंगा जानवर लाते हैं और अपने जानवर को ख़राब करवा देते हैं, तो उनके 15-20 हज़ार रुपये होते हैं। अच्छे माल काटने के पैसे इतने नहीं होते, अच्छे कसाई के अच्छे पैसे होते हैं। एक जो प्रोफेशनल कसाब होता है और एक जो नाई कसाई बन जाता है, दूध वाला दर्जी कसाई बन जाता है, उसमें फ़र्क क्या है? उसमें फ़र्क आपको खुद पता होना चाहिए। मुझे पता नहीं है, आप बताएं। प्रोफेशनल कसाई जो होता है वो प्रोफेशनल होता है। हमारी दुकान है, हमारा 12 महीने का काम है, गोश्त टंगा हुआ है आपके सामने। उसमें क्या कटाई का फ़र्क होता है या बोटी बनाने का फ़र्क होता है? वो बोटी का भी फ़र्क होता है। उसके अलावा वो सारा गोश्त खाली पे लगा देते हैं। 1 घंटे का काम वो 4-5 घंटे में करते हैं। 10 मसले मसाइल होते हैं। वो 4 बीस भी ऐसे करते हैं, वो सल्ला सही नहीं मार पाते।
वो और काम कहाँ से सही करेंगे। जो फ्रॉडिये होते हैं कसाब कसाई तो सिर्फ ईदों पर नज़र आते हैं, उनको पहचानने की क्या निशानियाँ हैं? वो तकरीबन उसके उनसे ना खल साफ नहीं उतरेगी। ठीक है। वो बुकिंग करने के वक्त क्या ख्याल रखूँ? वो कम से कम लेट काम करेंगे आपसे। ठीक है। और टाइम से भाग भी जाएंगे। ठीक है। काम अच्छा नहीं करेंगे। ठीक है। तो आप काम अच्छा करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 8 साल की उम्र से शुरू हुआ था, 18 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं और बेशक अकल वालों के लिए निशानियां हैं। आपने छुरी उठाई हुई है, ये बताइए कि कसाब तलाश करने में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई या आसानी से मिल गया? जी मिल गया ना, आसानी से मिल गया, आसानी से बच्चों ने वो करवा लिया है ना। लोगों को बहुत परेशानी होती है कसाब, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि वक्त दिया कसाब ने और वक्त के बाद पहुंचा? कभी कभी ऐसा हो जाता है। उस साल हुआ था ना, शाम को आया, सुबह बोला शाम को आया। फिर तो फिर आपने डांटा तो होगा उसको? बोलेंगे तो सही ना, सही है ना। बच्चे ने फिर बोले इन लोगों को ना, मेरे बच्चे हैं ना, वो ही करवाते हैं सब, मैं कुछ नहीं करती। पहले करते थे चोरी? जी पहले करते थे। क्या चोरी किया? बस सीधी पाई हम करते थे, और क्या करना हमने। सीधी पाई गायब? कैसे गायब करते हैं? लोग तो बैठे होते हैं जब गोश्त बनवा रहे होते हैं। हमें कोई खुद दे जाते हैं, खुद हम उनसे। चोरी का मैकेनिज्म बताओ। अच्छा चोरी हम कभी नहीं की जिंदगी में। सीधी पाई कैसे गायब करते थे? वो हम खाल में डाल लेते हैं। ये देखें, ये जो हम साथ बैठाते हैं ना, ख़ानदान का सबसे समझदार तरीन बंदा गैराज में, कि उसके सामने गोश्त बन रहा है तो खाल के अंदर रैप हुई होती है सीधी। थैंक यू सो मच फॉर एजुकेटिंग अस कि इससे बचना कैसे है। तरबियत याफ्ता कसाब हो या गैर तरबियत याफ्ता कसाब हो, पैसे तो सभी लेते हैं, इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ही कुर्बानी कर रहे हैं। आप क्या खुद कुर्बानी कर रहे हैं? भाईजान हम लोग मजबूरी से कुर्बानी कर रहे हैं, हम लोग कसाई नहीं है। इस सलाद का साथ बकरे से ज़्यादा कसाई का पैसा है। अच्छा आप ये बताएं कि शुरू से आप खुद ही कुर्बानी कर रहे हैं या फिर इस बार पहली बार आप खुद करेंगे? हम लोग महंगाई की वजह से मजबूरी के साथ कसाई बन गया। कसाई नहीं है अभी, नहीं है। जब कसाई का 50 का बकरा हो और ये 20-20 हज़ार बकरे का मांगते, ये कितना जुल्म है? जुल्म नहीं है। यहाँ पर एक बैनर लगाया गया जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कुर्बानी के बकरे ज़िबा करवाने के लिए तशरीफ़ लाएं, तेज़ कसाई की बेहतरीन सहूलत मौजूद है। सो ऐसा भी होता है कि जगह जगह पर ऐसे बैनर्स लगाए जाते हैं। कसाई जो ये बराए फ़रोख्त हैं 2 रोज़ के लिए, तो कोई टीम है पूरी, कैसे कौन लोग हैं ये, या ये गाँव से बुलाए हुए हैं मुख्तलिफ? नहीं, ये हमारे कारीगर हैं, अच्छा गोश्त बनाते हैं। कितने लोग हैं आपके पास टीम में? हमारे में कुछ 15-20 होते हैं हमारे पास। हर साल? जी हर साल। ठीक है। जो हमारे डिवाइड करते हैं, कितने कितने पैसे किसके होते हैं? नहीं, पैसों की बात नहीं होती, ये हमारे जो गाहक पक्के हैं ना गाहक, हम उसके बकरे करते हैं, उसके अलावा नहीं हम करते। यहाँ पर भी लॉबी सिस्टम है। खैर ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत चीज़ें पता भी चली, कैसे होता है कसाई, कब आता है, फ़ोन क्यों बंद होता है, पैसे कितने हैं इस साल। कुछ लोगों को कसाब मिल गए हैं और कुछ लोग अभी कसाब की तलाश में हैं। मिला या नहीं मिला कसाब? कसाब तो अभी ढूंढ रहे हैं। कसाब तो अभी तो छुरियां ले लें, जानवर ले लिया है, मगर कसाब नहीं मिल रहा है अभी कोई ढंग का ना। बरसाती कसाब तो बहुत मिल रहे हैं हमें, मगर जो कसाई हैं वो नहीं मिल रहे हैं। वो जो कसाई होते हैं उनकी तो बुकिंग 1-1 माह पहले हो जाती है, तो अब कहाँ मिलेगा आपको? मुझे लगता है कि आपको किसी नाई, दर्जी, धोबी से ही कटवाना पड़ेगा जानवर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इलाके में मिल जाते हैं। इलाके के जो कसाई जिनकी दुकानें होती हैं वो हमारे इलाके में दुकानों पर भी काटते हैं, तो हम उनसे भी कटवा लेते हैं। लेकिन वो धोखा देते हैं अक्सर। वो कहेंगे आपको कि हम सुबह आएंगे, उसके बाद फिर वो शाम में आएंगे। नहीं, वो सुबह से दुकानें खोलते हैं और भी जानवर आते हैं, वो दुकान पर ही काटते हैं, सबके अहले महल लगे ना, इस तरह से काटते हैं, तो हम उनसे ही कटवाते हैं। तो अभी कोई बात हुई पैसों वैसों की? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। क्या इरादा है, कितने पैसे देने तक का आपका है इरादा कि भाई इतने पैसे तो लगेंगे? पिछली दफ़ा पे तो हमने 8,000 रुपये दिए थे बकरे के, अब देखें क्या मांगते हैं वो। आज के प्रोग्राम में हमने कसाई कम्युनिटी के जितने लोगों से भी, जितने एक्सपर्ट से भी हमने बात की है, उनका ये कहना था कि उनके ईद उल अज़हा के यानी ईद कुर्बान के पहले 3 दिन जो है वो काम में ही गुजर जाते हैं। यानी उनकी एडवांस बुकिंग हो जाती है,
बकरों के लिए, भेड़ों के लिए पहला दिन गुजर जाता है, फिर दूसरा दिन गुजर जाता है, और फिर कुछ कस्टमर उनके ऐसे हैं जो तीसरे दिन पे भी उनको बुलाते हैं, और उनका जो ईद के 3 दिन होते हैं वो इसी काम में गुजर जाते हैं। चौथे दिन जाके वो कहीं अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं। प्रोग्राम आपस की बात तमाम के साथ की आज की एपिसोड से मुझे और मेरे कैमरामैन साजिद तारक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।